डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? गॉस थ्योरम, उसके एप्लीकेशन, ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर, ये सब एक्सप्रेशन हमने आपको पढ़ा दिया। आज हम लोग इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन को भी देखते हैं। ये हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अब यहां पर इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, इसको आपको समझना होगा, तभी इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली एक प्लेन शीट है। अब ये प्लेन शीट, इस प्लेन शीट के इस सरफेस की तरफ जब चार्ज को हम लोग इनक्लोज करते हैं तो जो चार्ज है, हर चार्ज के लिए क्लोज सरफेस स्फेरिकल इन नेचर। इसी तरह से शीट के इस पार्ट पे जो हम लोग सरफेस बनाते हैं वो भी स्फेरिकल इन नेचर। इसका मतलब एक प्लेन शीट के अपवर्ड हाफ ऑफ द सिलिंड्रिकल सरफेस, डाउनवर्ड हाफ ऑफ द सिलिंड्रिकल सरफेस, वही हमने यहां पर फिगर में यह बनाया हुआ। इसके इस पोर्शन के लिए हाफ ऑफ द सिलिंड्रिकल सरफेस और इस पोर्शन के लिए हाफ ऑफ द सिलिंड्रिकल सरफेस। इसका मतलब इसका जो फिल लाइंस होगा इस डायरेक्शन में, इसके जो फिल लाइंस होंगे इस डायरेक्शन में। इसका मतलब दो फेस बन जाएंगे और इस फर्स्ट फेस और सेकेंड फेस दोनों का हम लोग सम निकालेंगे तो नेट फ्लक्स जो फाइंड करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ द फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 and 2। इसका मतलब यहां पर ये फ्लक्स φ1 और ये फ्लक्स φ2। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां पे जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन होगा, इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन होगा। तो जब फ्लक्स हम लोग फाइंड करेंगे तो फ्लक्स दोनों का सम φ1 प्लस φ2। हम लोगों ने पढ़ा फ्लक्स का वैल्यू, ये यूज कर रखा हम लोगों ने E.ds। तो इसका सरफेस φ1 E.ds है तो A.B cos थीटा, तो E.ds दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहां के लिए E.ds cos 0 डिग्री। इस सरफेस के लिए भी E.ds cos 0 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस E.ds, इसके लिए भी फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस E.ds, इन दोनों का सम हो गया 2E.ds। अब यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हम लोग यूज करेंगे, तो सिग्मा चार्ज बाई एरिया। अब एरिया की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा है, सरफेस एस के लिए, तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां डी ए लिखना होगा। फाई को हम लोग नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो 2E.ds हो गया। अब इस चार्ज का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये चार्ज का वैल्यू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट 2E.ds। अब यहां से तो E.ds है तो टोटल जब हम इसका सम करते हैं तो यहां पर ये इंटीग्रल फॉर्म में 2E इंटू एस, इसलिए हम लोग इसको 2ES लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2ES, 2ES। इससे S और S कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें याद रखना पड़ेगा
और इसको हम लोग एप्लीकेशन में यूज करेंगे। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का एक्सप्रेशन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर कहीं भी पोजीशन नहीं आया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अब इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। अब एप्लीकेशन, जैसे दो पैरेलल प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है, तो पहला प्लेन शीट जो हम लोगों ने कंसिडर किया, उस प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो जहां भी ड्रॉ करेंगे वो रेडियली आउटवर्ड होगा। वही हमने यहां पर इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसलिए फील्ड को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया E1 से, और ये फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। अब इसके पैरेलल हमने दूसरा प्लेन शीट लाया। तो पहला प्लेन शीट का हम लोगों ने रेडियली आउटवर्ड जो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया, और दूसरे वाले का भी रेडियली आउटवर्ड। इसका भी फिर लाइंस यदि हम ड्रॉ करते हैं तो पहले वाले का हम लोगों ने फिर लाइंस जो ड्रॉ किया था ये डायरेक्शन था। अब दूसरा जैसे ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसका भी फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में। इसी को हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब हर रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसके लिए चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर हम लोग यूनिट वेक्टर ले लें जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट हो, और हर रीजन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो इसके लिए हमने यहां पर एक यूनिट वेक्टर लिया पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो लेफ्ट टू राइट होगा वो पॉजिटिव लेंगे, और राइट टू लेफ्ट होगा तो नेगेटिव। हमारे पास यहां पर 3 रीजन है, तो फर्स्ट रीजन हमारा ये है, तो फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर सेकेंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले रीजन में आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली ये हम लोग E1 प्लस E2 लिख देते हैं। अब जब इसका वैल्यू लिखेंगे, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये पहले वाले का प्लेन शीट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है, E1 एंड E2 अपोजिट टू द यूनिट वेक्टर, इसलिए ये माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर कैप लगा दिया। सेकेंड वाला भी अपोजिट डायरेक्शन सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब इसमें से आप माइनस आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सेकेंड रीजन में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड रीजन, यहां भी वेक्टर सम E1 प्लस E2। अब E1 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, तो माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पॉजिटिव साइन। रीजन क्या है, इसका डायरेक्शन E1 का इस डायरेक्शन में, और E2 अपोजिट है, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, तो आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब आ जाए थर्ड रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन E1 और E2 दोनों यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये भी इसके अलॉन्ग है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, तो यहां पर आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन में फाइंड करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने जो निकाला पैरेलल प्लेन शीट के लिए, इसमें दोनों पर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। अब हम लोग चार्ज डेंसिटी अलग अलग लेते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अपोजिटली चार्ज प्लेन शीट लिया, जैसे पहला वाला पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव के लिए फिर लाइंस
रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव के लिए फिल लाइंस क्या होगा? रेडियली इनवर्ड। यूनिट वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब यहां पर वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जस्ट हम लोगों ने किया है। तो यहां पर ये फर्स्ट रीजन, ये हमारा सेकेंड रीजन हो जाएगा और ये हमारा थर्ड रीजन हो जाएगा। तो तीनों रीजन के लिए हम लोग फाइंड कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूज कर लेंगे फॉर प्लेन शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले रीजन में आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन, फॉर्मूला वैसे ही यूज करेंगे E1 प्लस E2। अब E1 का डायरेक्शन अपोजिट टू द यूनिट वेक्टर, तो ये माइनस साइन, along द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस साइन। अब इसमें से ये आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 फर्स्ट रीजन का हो गया। अब आ जाए सेकेंड रीजन के लिए, वैसे ही वेक्टर सम होगा E1 प्लस E2। अब E1 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब ये आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब आ जाए थर्ड रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन। यहां पर E1 का डायरेक्शन अलोंग द यूनिट वेक्टर, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अब इसके लिए सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और ये माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो हम लोगों ने तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड किया। तो हम लोगों ने आज प्लेन शीट और प्लेन शीट के एप्लीकेशन को भी स्टडी किया। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।